गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस किसी भी टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट कर दिया है। इसी कोवेलेंट बॉन्ड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम उम्मीद होती है आने की, लेकिन अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के बनाने नहीं आते हैं तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से डायरेक्टली ये टॉपिक उतना शायद इम्पॉर्टेंट ना हो, बट इनडायरेक्टली अराउंड आप मान के चलें केमिस्ट्री की 50 to 60% प्रॉब्लम्स अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते हैं तो आप कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियम को या उन रूल्स को आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स किन रूल्स पर बेस्ड होके बनाए जाएंगे। उन रूल्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला रूल है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस electrons of the combining atoms. Of the combining atoms. और जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमें काउंट करना है और उनको जोड़ लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिले, हो सकता है हमें कैटायन मिले या एनायन मिले। तो अगर हमारा केस एनायन का है, फॉर एनायन एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक। और अगर हमारे पास कैटायन का केस है तब फॉर कैटायन सब्सट्रैक्ट the number of electron equal to positive चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CH4। तो CH4 में हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो CH4 कैसे बना होगा? C+4 इंटू H। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 प्लस 4 इंटू H। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो ये हो गए 8। यानी CH4 मॉलिक्यूल में हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना है थ्रू लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आई? इसी तरह से सपोज हमारे पास CO3 2- है, अगर क्या है? CO3 2-। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें देखिए C है +3 इंटू O है और 2 निगेटिव चार्ज हैं। 2 निगेटिव चार्ज देखिए कब बना होगा? जब CO3 में CO3 अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता कोई, उस CO3 में
2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आके और जुड़ जाते। ठीक, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देना क्योंकि इस पर टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा ये 4 और 6 3 जा 18, 18 में 2 जुड़ा 20 और ये 4 यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स। यानी CO3 2- का जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स का मैनेजमेंट करना होगा। इसी तरह से सपोज हमारे पास NH4 पॉजिटिव हो, अगर हम NH4 पॉजिटिव का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हूँ तो इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू H, और फिर देखिए NH4 में पॉजिटिव चार्ज है। अब NH4 को एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप थोड़ी देर के लिए ट्रीट करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर देंगे। अब काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इंटू H, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। अब 4 मल्टीप्लाइड 1 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 में 5 जुड़ गया तो टोटल हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब NH4 पॉजिटिव का जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा, और सेकेंड स्टेप हमारा है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या स्टेप है हमारा, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को शॉर्ट में हम CA भी कह सकते हैं। ठीक, CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CA का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल एटम। तो अब सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के लिए भी कुछ रूल हैं, उनको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या नियम हैं। जैसे पहला नियम, CA सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास पहला नियम, फर्स्ट रूल, कि जनरली ऐसा होता है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। बट इसके अलावा भी और कई प्रायोरिटी हैं, जैसे कोई एटम अगर लीस्ट नंबर में है, जो सबसे कम नंबर में होगा उसको आप सेंट्रल एटम मान लेंगे। दूसरा, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो भी उसको आप सेंट्रल एटम मान सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर किसी एटम का साइज़ लार्जेस्ट पाते हैं तो वो भी आपका सेंट्रल एटम हो सकता है। चौथी चीज़, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो भी वो सेंट्रल एटम बन सकता है। तो इन चारों में अब हमें एक प्रायोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। ये प्रायोरिटी ऐसे जाएगी नीचे से ऊपर को, यानी एटॉमिक नंबर हाई है किसी का तो वो लो प्रायोरिटी पे है, और कोई लीस्ट नंबर में है तो वो हाई प्रायोरिटी पे है। तो यहाँ ये ऊपर जो है ये हाई प्रायोरिटी है और नीचे आपका ये लो प्रायोरिटी है। तो इस रूल के ज़रिए से हम सेंट्रल एटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सेकंड रूल का ही पार्ट चल रहा है कि सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये स्मॉल a रूल, अब इसी में B रूल ले चलते हैं। बी रूल हमारा है इसी में कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब इसी के साथ सेंट्रल एटम हम इन दो रूल्स के ज़रिए से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं हम तीसरे रूल पे। फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, इस सेकंड रूल के फिर दो पार्ट हो गए, स्मॉल ए देन स्मॉल बी। अब आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी complete, octet of central atom must be complete। और चौथा रूल, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो बात तो ठीक है, आपका 10th स्टैंडर्ड में ऑक्टेट रूल के हिसाब से ठीक है, लेकिन 8 ही रहेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसको हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में एक आएगा मैक्सिमम कोवैलेंसी का टॉपिक, उसमें इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसका टाइम नहीं है, अदरवाइज़ हम अपने मेन टॉपिक जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उससे भटक जाएंगे। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट की 8 से ज़्यादा या मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी रख सकता है कोई एटम, सेंट्रल एटम। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी हमें मालूम होना चाहिए, जैसे मैक्सिमम कोवैलेंसी कुछ एलिमेंट्स की है जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है। इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। एक सिंगल ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। वहीं पीरियोडिक टेबल में सल्फर के नीचे, मतलब ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आने वाला सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 की शो करता है, यानी एक सल्फर एटम, एक सिंगल सल्फर एटम अप टू 6 यानी मैक्सिमम 6 कोवैलेंट बॉन्ड तक बना सकता है। इसी तरह से आपका ये जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4, यानी नाइट्रोजन अप टू 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से आपका फास्फोरस का मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, ठीक है, सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है और क्लोरीन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज करके रखेंगे। बाकी इसका रीज़न क्या है ये इसी चैप्टर में हम मैक्सिमम कोवैलेंसी पर अलग से एक वीडियो डालेंगे, जिसमें पूरा फुल टू डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कोवैलेंसी पे रहेगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब ये है कि वो एटम, एलिमेंट का एटम मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बना सकता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बना सकता है और क्लोरीन मैक्सिमम 7 कोवैलेंट बॉन्ड तक बना सकता है, ठीक। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके पर बेस्ड होके हम अपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। जैसे सबसे पहले चलिए लेते हैं हम एक एटम जिसको हम बोलते हैं NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव। इसमें एक रूल चाहे तो आप लोग और बढ़ा लें, 5वां एक रूल और छोटा सा बढ़ा लें। इफ पॉजिटिव चार्ज यानी जो स्पेसीज जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस पर होगा? सेंट्रल एटम पर। और अगर इफ निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ होगा? ये होगा कॉर्नर एटम पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे होगा
और निगेटिव चार्ज है तो वो कॉर्नर एटम पे होगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है आपका NH4 पॉजिटिव का, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव में पहले आप सेलेक्ट कीजिए सेंट्रल एटम आपका कौन सा है, या पहला रूल आप फॉलो करिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो NH4 पॉजिटिव में हमने ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रखे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। अब सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम में पहला रूल है कि जो लीस्ट नंबर में होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ लीस्ट नंबर में है तो मिल गया हमको सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, हमने ये यहाँ सेंट्रल पे लिख दिया। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, उन 4 हाइड्रोजन को लिख दिया, 1 2 और फिर उसके बाद 3 और फिर ये 4, ठीक। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमको मैनेज करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन में एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अब हम बॉन्ड बनाते हैं सीधे। ये बना पहला बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखिए एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। देखिए आपके 8 मैनेज हो गए। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आई है, 4। इस स्पीसी NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी आई है 4 और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी जा सकती है नाइट्रोजन की, 4, यानी हमारा स्ट्रक्चर सही है। अब सवाल यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज आप कहाँ दिखाएंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका देखिए 5वें नंबर का रूल है, अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पर दिखाया जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से देखिए हमने NH4 पॉजिटिव के स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से बना लिया है, ठीक। इसी तरह से सपोज अब इसमें देखिए एक और कैलकुलेशन हमें करनी है, सीखते हैं इसको कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ देखिए बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने टोटल, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बने, 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर बेसिकली बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं इसमें, 1 2 3 4। लेकिन अब अगर आपसे पूछे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक बॉन्ड पेयर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो चूंकि 4 बॉन्ड पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 8। अब इधर इसमें पूछ ले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल एटम की अगर बात करें तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में। उस 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया बॉन्डिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, उस एक इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 0। बेसिकली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन। साधारण भाषा में शुद्ध हिंदी में इसको समझिए, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर है? तो चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं NO3 माइनस, इसको ले लेते हैं। रूल्स को होपफुली आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे उतार लिया होगा। अब हम सीधे नंबर बोलेंगे तो आप अपने नोटबुक में नंबर्स के हिसाब से रूल को फॉलो करते हुए चलिए। सपोज हम बनाते हैं NO3 माइनस का स्ट्रक्चर। अब देखिए NO3 माइनस में देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम हैं और एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। अब चूंकि एक माइनस चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 3 जा 18, 18 में 1 ये जुड़ गया 19 और 19 में 5 ये जुड़ गया, टोटल कितना हुआ? 24। यानी अब NO3 माइनस को बनाने के लिए हमें टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना है। चलिए करते हैं। अब दूसरा स्टेप, हमें सेकेंड स्टेप, फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। सेकेंड रूल, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें? पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? लीस्ट नंबर, ठीक है। सेकंड का ए रूल पढ़िए तो लीस्ट नंबर हाई प्रायोरिटी, तो लीस्ट नंबर में कौन है? नाइट्रोजन। यानी ये रहा नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम बन गया, ठीक। अब कॉर्नर एटम कौन बनेंगे? 3 ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। अब हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मैनेज करने हैं? 24। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मैनेज करने हैं? 24। तो चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड बनाना। देखिए ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना रह सकता है? 2। और नाइट्रोजन का कितना रह सकता है मैक्सिमम कोवैलेंसी? 4। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना रह सकता है? 4। तो अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये नाइट्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया और ये नाइट्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये NO3। और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना जा सकता है? मैक्सिमम 4। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना जा सकता है? 4। तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन से नहीं निकल सकते, एक सिंगल एटम नाइट्रोजन से। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज हमको कहाँ दिखाना है? कॉर्नर एटम पे। तो नेगेटिव चार्ज हम किसी भी कॉर्नर एटम पे दिखा सकते हैं। सपोज इस पर दिखा दिया। अब हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे हर एक एटम के। तो वो कैसे देखेंगे? देखिए इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स को बनाने में आ गए। तो अब कितने बचे रह गए? 4। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए? 4। तो ये हुआ 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक। यानी इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास? टोटल 4। देखिए 2 ये और 2 ये। तो लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर हो जाएंगे सिर्फ 2, क्योंकि पेयर का मतलब हो गया 2, ठीक। अब आइए इस ऑक्सीजन पे। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 ऑक्सीजन के पास। 6 में से आपका 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बनने में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बनने में आ गया। तो ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बटे? टोटल 5। तो 2 4 और 1 ये 5। अब इस ऑक्सीजन पे आइए। इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6।
6 में से 1 इस बॉन्ड में आ गया, बचे कितने 5। 5 के साथ साथ 1 बाहर से इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो 5 और 1 6, तो यहाँ टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये इस तरह से इसका लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर बनता है। तो होपफुली आप लोगों को लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब इस H3O पॉजिटिव में देखिए सेंट्रल एटम कौन होगा, पहला नियम, फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो 3 हाइड्रोजन है, तो यानी 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन में 1 ही एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के बैलेंस सेल में, और 1 पॉजिटिव चार्ज है यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6 में से 1 जुड़ा 7 और 1 चला गया तो वापस 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपको मैनेज करने हैं। ठीक, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कीजिए। तो सेंट्रल एटम हमारा हो गया ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ये O बनाया। अब 3 कॉर्नर एटम हमने एडजस्ट किए। अब ये ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सबसे हाइड्रोजन्स को जोड़िए, 1 और ये 1। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहना है, रूल 5 में देखिए सेंट्रल एटम पे यानी इस पर। ठीक, तो अब जरा ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 रहते हैं न्यूट्रल एटम में। 6 में से 1 आया इस बॉन्ड के बनने में, 1 आया इस बॉन्ड के बनने में और 1 आया इस बॉन्ड के बनने में। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए ये बॉन्डिंग में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया होगा जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के। तो अब बचे कितने, बचे इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यानी अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इन रूल्स को फॉलो करके हम बड़े आराम से लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बना सकते हैं। तो अब यहीं पर इसको रोकते हैं। आप लोग अपने घर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप स्ट्रक्चर्स आराम से बना सकें। थैंक यू वेरी मच।